मंडी में बारिश का भारी कहर जारी है। 15 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। गौहर के काशन में घर पर गिरा है मलबा। 7 लोगों के दबे होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बताएं कि कटोला के पास सगली गांव में फ्लैश फ्लड 5 से 6 लोगों के बहने की इसमें जानकारी आ रही है। एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। हड़ोगी के पास भी एक घर पर मलबा गिरा है। घर के 2 से 3 सदस्यों के इस मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यहीं पर हाईवे पर ट्रक पर एक पत्थर गिरा है, लेकिन गनीमत रहा कि चालक सुरक्षित है। लंबाथाच में एक महिला के बहने की भी सूचना मिल रही है। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने ये जानकारी दी है और कहा है कि भारी बारिश के कारण राहत और बचाव के कार्यों में काफी परेशानी आ रही है। सड़कें बंद होने के कारण भी इसमें दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन टीमों को मौके पर पहुंचाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि नेशनल हाईवे और अन्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से बंद है। तो मंडी जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और एक बार फिर से बारिश देखी जा रही है। मंडी कुल्लू बाया कटोला मार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। वाहनों की आवाजाही के लिए इसे बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बड़े पत्थर और ज्यादा मलबा आने की वजह से मार्ग को बंद कर दिया गया है। जिलों में लगातार बारिश जारी है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज सभी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्र को बंद करने का अहम निर्णय लिया। लोगों से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि बारिश के मौसम में ऊपरी क्षेत्रों में जाने से बचें और सावधानी करें। और हिमाचल प्रदेश में आसमान से आफत की लगातार बारिश हो रही है। कई क्षेत्रों में ज्यादा बारिश होने के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना है। मंडी के बल्हा में खंदला गांव के लोगों को बारिश के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि गांव के करीब 9 घर और ग्रामीणों की गौशालाएं जलमग्न होने के कगार पर हैं। ग्रामीण कई बार स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अपनी इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं और लगातार इस अहम वहां का जो मौसम है, जिस तरह से आसमान से लगातार आफत की बारिश हो रही है, उस पर 4-5 घर नजर बनी हुई है। बरसात हुई, पहली ही बारिश में हम सब लोगों के घरों में पानी घुस गया और हम एसडीएम मैम मौके पे आए यहाँ पे और उन्होंने पूरी परिस्थिति का जायज़ा लिया और ये ऑर्डर्स दिए उन्हें कि पानी की निकासी का समाधान किया जाए। बट एक पाइप लगाई गई, 1 फीट की एक पाइप लगाई गई, जिससे पानी की निकासी होना इम्पॉसिबल है। जब से ये काम हुआ यहाँ का, इसको देख सकते हैं, ये जो है रोड हमारा घर आ गया 1 फीट नीचे और ये जो सड़क है ये 1 फीट ऊंची है। ये इसकी वजह से अब पहली बार 2-3 फ्लड आए और हमारा पानी हमारे घरों में घुसा और हमारे पशु भी परेशान हुए, आदमी तो परेशान हुए। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी वीरेंद्र का। वीरेंद्र, लगातार बारिश की वजह से सबसे ज्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मदद लगातार पहुंचाई भी जा रही है, कोशिश भी की जा रही है, क्या कुछ हालात हैं अभी वहां? देखिए, अगर मंडी जिला की बात की जाए तो बीती रात से जो है मंडी जिला में भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। इस वक्त भी जो है वो लगातार बारिश हो रही है। नदी नालों का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, खतरे के निशान से बहुत ज्यादा ऊपर जो है वो आ चुका है और सभी प्रकार के, चाहे आप नेशनल हाईवे की बात करें या अन्य जो संपर्क मार्ग है, सभी प्रकार के रास्ते जो है वो इस वक्त पूरी तरह से बंद है। जहां पर ये घटनाएं हुई है, जहां 7 लोग दबे हुए हैं, घर पर मलबा आया हुआ है, वहां पर और उसके अलावा जो कटौला है वहां पर भी जो लोग बहे हैं, वहां तक जो राहत व बचाव कार्य की जो टीमें हैं उन्हें वहां तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो सड़क है वो सारी की सारी सड़कें या तो टूट चुकी हैं या फिर लैंडस्लाइड के कारण बंद हो चुकी है। यही कारण है कि राहत एवं बचाव कार्य में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है। जो लोग, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं, वो अपने स्तर पर जो भी उनके पास साधन मौजूद है उसके द्वारा वो वहां पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन लगातार बारिश जारी है और खतरा भी लगातार बना हुआ है।
मंडी जिला की अगर हम बात करें तो मंडी जिला में इस वक्त अभी तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 15 लोगों के लापता होने की सूचना अभी तक मिली है। इसमें से एक 10 वर्ष के बच्चे का शव जो है वो बरामद हो चुका है और बाकी लोगों के जो है वो दबे होने की या फिर बाढ़ में बहने की इस प्रकार की जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी वीरेंद्र, आगे के लिए क्या कुछ अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, फिलहाल तो प्रशासन की तरफ से पिछले कल ही अलर्ट जारी कर दिया गया था, क्योंकि येलो अलर्ट का जो है बारिश का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग की तरफ से। इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जो स्कूल हैं और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन्हें बंद रखने का निर्णय लिया था। लेकिन अगर हम मौजूदा परिस्थिति की बात करें तो आज हमें लग नहीं रहा कि किसी प्रकार से सरकारी कार्यालयों का संचालन सही ढंग से हो पाएगा, या जो स्कूल या कॉलेज या ITI जो खोलने का निर्णय प्रशासन की तरफ से दिया गया था वो भी सही ढंग से चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो यहाँ पर आते हैं, जो अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं, जो संपर्क मार्ग हैं, जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। इस कारण लोगों को ऑफिस पहुंचने में या जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें कॉलेज पहुंचने में जो बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। और जितने भी अभिभावक हैं उन्होंने अपने बच्चों को आज कॉलेज जो है वो ना ही भेजने का निर्णय लिया है। अधिकतर बच्चे जो अपने घरों पर ही हैं और जो सरकारी कार्यालयों की तरफ जाने वाले कर्मचारी हैं वो भी अब रास्ते बंद होने के कारण फंस गए हैं। जी वीरेंद्र, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, हिमाचल के चंबा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां डलहौजी और भटियात में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं और बरसात से नुकसान होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। भूस्खलन होने से कई मार्ग जो हैं वो अवरुद्ध हैं, यानी बंद हो गए हैं। एक और बारिश से जुड़ी अहम खबर, अहम अपडेट हिमाचल के चंबा से है ये, जहां डलहौजी और भटियात में लगातार बारिश हो रही है और बरसात के चलते नदी नाले उफान पर हैं। नुकसान भी इससे काफ़ी हुआ है, जिसका आंकलन किया जा रहा है और सबसे अहम ये है कि भूस्खलन होने से कई मार्ग जो हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं, बंद हो गए हैं। हम अपने साथी हेम से वहां का ताजा हाल जानना चाहेंगे। हेम, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर बारिश की क्या कुछ सिचुएशन है? तो दर्शकों, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथी हेम वहां पर मौजूद हैं और इस बीच आपको ये बेहद अहम खबर लगातार हम बता रहे हैं। हिमाचल से ये अहम खबर है, जहां चंबा में भी डलहौजी और भटियात में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले जो हैं वो उफान पर हैं। बरसात से नुकसान होने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, क्योंकि तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भारी बारिश है और जाहिर सी बात है कि बारिश से वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है और कई जो अहम रास्ते हैं वो भी बारिश की वजह से बंद हो गए हैं। इस वक्त वहां पर मौसम का क्या हाल है, सीधे हम बात करना चाहेंगे हमारे साथी हेम से। हेम, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर मौसम का क्या हाल है और क्या कुछ आगे के लिए मौसम की जानकारी है? देखिए हिना, चंबा जिला की अगर बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है। पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई। यहाँ एक दुखद घटना हुई अभी अभी, एक भटियात से एक दर्दनाक जो सूचना मिली है, वहाँ पर एक मकान के भीतर मलबा घुसने से 3 लोगों की मौत हुई है। तो वहाँ पर प्रशासन पहुंच चुका है और शवों को वहाँ से निकाल लिया गया है। फिलहाल उन्हें पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया है। बाकी अगर दूसरे रोडों की बात करें, भरमौर की बात करें, तो वहां पर भी प्रंघाला में जो रास्ता बंद है और वहां पर विश्व विख्यात मणि महेश यात्रा जो है अभी पूरे जोरों पर है और वहां पर जो वहां पे जो लोग जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे भटियात की बात करें तो भटियात, डलहौजी, चुवाड़ी, ये सभी जो जितने भी मार्ग हैं ये बाधित हुए हैं। चाहे भरमौर, तुनुहट्टी की बात करें, बनीखेत, चंबा की बात करें, ये सभी रोड जो है बाधित हुए हैं। तो कुल मिलाकर प्रशासन को कड़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जो रास्ते बंद हैं वहां पर JCB मशीन के द्वारा जो है उन्हें खोला जा रहा है। तो अभी जो ये दुखद घटना का अभी जो पता चला है, जो भटियात में 3 लोगों की फिलहाल जो है मौत हुई है। जी ना। जी हेम सिंह ठाकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगी और बेहद अहम खबर आपने हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाई है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। कांगड़ा से भी आपको एक अहम खबर दे दें। कांगड़ा घाटी में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। कई इलाकों में सड़क बह चुकी है। बीती रात से ही कई क्षेत्रों में बिजली गुल है। सबसे अहम कि नेशनल हाईवे
154 154 से कटे कई ग्रामीण इलाके जो हैं वो उनका जो कांटेक्ट है उनका टूट गया है। नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। तो एक और अहम खबर, बारिश का किस तरह से कहर जो है वो लगातार पूरे हिमाचल में देखा जा रहा है। कांगड़ा घाटी भी इससे छूटी नहीं है। कांगड़ा घाटी में मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है। सबसे ज्यादा इसका असर जो है वो आम लोगों के जनजीवन पर पड़ा है, जहां बिजली और पानी की सप्लाई जो है वो ठप पड़ी है। इस बीच आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक धरोहर पठानकोट कांगड़ा जोगेंद्रनगर रेलवे ट्रैक एक बार फिर से ठप हो गया है। दरअसल भारी बरसात की बदौलत, भारी बरसात के चलते चक्की के पास इस रेलवे ट्रैक को पंजाब से हिमाचल तक जोड़ने वाला एकमात्र और अति प्राचीन चक्की पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब की ओर से पहले से ही क्षतिग्रस्त हिस्सा अब पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आकर बह गया है। इससे पहले भी इस पुल पर कई मर्तबा चक्की खड्ड का पानी ओवरफ्लो होता रहा है। बीते 24 घंटों से जारी भारी बरसात के कारण ये पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा में जहां 217.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, वहीं धर्मशाला में यही रिकॉर्ड 181.5 मिलीमीटर का रहा है। बीती रात से ही हो रही इस भारी बरसात की वजह से कांगड़ा के कई क्षेत्रों को भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी बरसात के चलते धर्मशाला, कांगड़ा, चंडीगढ़ और दिल्ली हाईवे सको और चैथड़ू के बीच में भूस्खलन हुआ है और मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया था। हाईवे पर भारी मलबे के आ जाने से करीब 4 से 5 घंटे तक ये रोड पूरी तरह से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहा। इसी तरह से धर्मशाला को मैक्लोईगंज स्थित दलाई लामा टेम्पल को जोड़ने वाले खड़ा डंडा रोड का भी करीब 100 मीटर तक का हिस्सा स्लाइड होकर सीधे लोगों के रिहायशी मकानों तक पहुंच गया और जो सड़क बनी हुई थी वो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गई। धर्मशाला के बाकी के हिस्सों में भी इस बारिश ने इसी तरह से कहर बरसाया है। बारिश को देखते हुए प्रशासन ने हर जगह अपनी टीमें तैनात कर रखी हैं। साथ ही किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए टोल फ्री नंबर 1077 भी जारी कर दिया गया है। कांगड़ा में मानसून अपने पूरे सवा पर है और बीती रात से ही झमाझम बारिश जो है वो हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह से कांगड़ा की जो तस्वीर है वो सामने आ रही है वो हम इस वक्त आपको तस्वीरों की मार्फत दिखा रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे किस तरह से जो नदी नाले हैं कांगड़ा में वो बारिश की वजह से पूरे उफान पर हैं, अपने पूरे सवा पर हैं और देख सकते हैं ये तो महज एक नाला है, एक खड्ड है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ऐसे सैकड़ों खड्डे छोटे बड़े नदी नाले कांगड़ा में आपको देखने को मिल जाएंगे और वो सब के सब इस बारिश के चलते जो है पूरे सवा पर है, पूरे उफान पर है। जहाँ पर बड़ी बड़ी खड्डे भी हैं, बहुत सी जगहों में भी कई जगहों पर पेड़ गिरने की संभावना जो है वो बनी हुई है। कई जगहों पर रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। लिंक्स रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सब के सब इस वक्त पानी की जद में है, बरसात की जद में है और हर जगह कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना जो है करना ही पड़ रहा है। और वैसे भी देखें तो कांगड़ा में अब तक अगर हम लोग देखते हैं तो 29 जून से मानसून शुरू हुआ था और अब तक 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों का नुकसान हो चुका है और अभी भी बरसात जो है वो लगातार जारी है, पूरे सवा पर है। यहाँ भी देखिए किस तरह से खड्ड जो है अपने पूरे सवा पर है और मांझी में भी देखा गया है कि इसी खड्ड में कुछ लोग जद में आए थे और जान गंवा चुके हैं, कुछ वाहनों को भी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी स्थितियाँ जो है वो बदली नहीं है, अभी भी स्थिति जैसी की तैसी ही बनी हुई है। इस तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर घर भी लगे हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर देखिए रिहायशी मकान है और इन रिहायशी मकानों को भी कभी भी जो है वो नुकसान हो सकता है जिस तरह की बरसात हो रही है और जिस तरह से नदी नाले उफान पर है। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी विचित्र शर्मा। विचित्र, इस वक्त मौसम का हाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से तस्वीरों में लगातार आप हमें दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो रिहायशी मकानों को और वहां के लोकल्स को हो रहा है।
इधर बिल्कुल इस वक्त की जो बड़ी दुखद खबर है, हम अपने दर्शकों को बता दें कांगड़ा से, वो ये है कि शाहपुर की जो गोड़ा पंचायत है, वहां पर एक कच्चा स्लेट पोश मकान था, वो क्षतिग्रस्त हो गया है और उस क्षतिग्रस्त हुए मकान में एक 9 साल के बच्चे की जान जो है वो चली गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी दुखद खबर आज की है कांगड़ा की। और इसमें जो है, जो दूसरा परिवार के बाकी के जो सदस्य थे, उन्होंने भागकर जान बचाई है और फिलहाल राहत और बचाव कार्य वहां पर जारी है और वहां से बाकी लोगों को भी सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि जयसिंहपुर में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो वो सामने आई हैं। वहां भी तत्काल जो राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें शाहपुर के गोड़ा में पहुंची हुई थी, उनको भी तुरंत जो है वो वहां जयसिंहपुर के लिए तलब कर लिया गया है, वहां पर बुलवा लिया गया है। और ठीक इसी तरह से पूरे कांगड़ा में 5739 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है पूरे कांगड़ा का। कांगड़ा में बड़ा भंगाल जैसे सबसे दुर्गम इलाके भी हैं हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, और सतकुठेर जैसे पौंग डैम झील के साथ लगने वाले इलाके भी हैं। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, जोखिम बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में जो तस्वीरें या जो जानकारियां हमें मिली हैं अब तक की, वो ये है कि फिलहाल चाहे वो पन बिजली परियोजनाएं हों, चाहे वो फिर पेयजल परियोजनाएं हों, बिजली ट्रांसफार्मर हों, या फिर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, हर जगह जो है वो मानसून की वो जद में है। शैक्षणिक संस्थानों की बात करें तो इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से डॉक्टर निपुण जिंदल ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है और डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दे दिए हैं कि बच्चों को अब ऑनलाइन ही पढ़ाया जाए। आज की तारीख के लिए इस तरह के दिशा निर्देश शैक्षणिक संस्थानों में दे दिए गए हैं। अगर बात करें हम स्वास्थ्य संस्थानों की, क्योंकि बहुत सारे इलाके जो है वो नेशनल हाईवे 54 से कट चुके हैं, तो एम्बुलेंसेज के आने जाने की आवाजाही जो है वो भी ठप हो चुकी है। अगर कोई बीमार होता है या किसी तरह की कोई तो उनको पहुंचाने में, उनको स्वास्थ्य संस्थानों तक ले जाने की भी बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सामने आकर खड़ी हो चुकी है। और हिना, और भी अगर हम लोग देखें तो नेशनल हाईवे टैथरू जो कल जिस तरह से जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, अब उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्योंकि आज सुबह फिर से वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और वहां पर अगर आवाजाही होती है तो वो जोखिम लेने वाली बात होगी। तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि इस जगह को जो है, इस नेशनल हाईवे को जी, काफी अहम जानकारी आप हमारे दर्शकों तक ये पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाईवे के ताल्लुक से भी इस वक्त की अपडेट आपने दी है। विचित्र, आपसे ये हम जरूर जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई बिजली परियोजनाओं को काफी नुकसान पहुंच रहा है इस आफत की बारिश से, तो आम लोगों तक क्या बिजली और जो पानी है वो पहुंच पा रहा है, उसकी आपूर्ति ठीक ढंग से हो पा रही है या उसमें भी कोई बाधा देखने में आ रही है? निश्चित तौर पर हिना, देखिए, क्योंकि बारिश जिस तरह से हो रही है और जैसा कि हमने आंकड़े बताए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। 218 मिलीमीटर बारिश अकेले कांगड़ा के गग्गल और गग्गल के आसपास के क्षेत्रों में हुई है और 181 के करीब जो मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। ये बीते 24 घंटों के आंकड़े हैं। इसके बाद के जो आंकड़े हैं वो आने बाकी हैं और वो आएंगे तो और भी चौंकाने वाले होंगे और इनफैक्ट हम तो दावे के साथ कह सकते हैं कि वो तो रिकॉर्ड तोड़ हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या पानी, क्या बिजली, इनको दुरुस्त कर पाना और इमीडिएट प्रभाव से दुरुस्त कर पाना बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो है कांगड़ा के बहुत सारे इलाकों में ब्लैकआउट है, अंधेरा पसरा हुआ है और वहां पर तुरंत प्रभाव से लाइनों को दुरुस्त करना इतना आसान नहीं है। बारिश भी बहुत भारी हो रही है और इसके अलावा क्योंकि बिजली चली जाएगी तो बहुत से इलाकों में पानी जो है वो ट्यूबवेल की मार्फत, जो मोटर की मार्फत जो है वो लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है। तो सीधा सीधा कनेक्शन पेयजल का बिजली के साथ है। अगर बिजली गुल है तो समझ लीजिए कि पेयजल ही ठप है। बिल्कुल, तो लगातार बारिश की वजह से वहां पर क्या कुछ हालात बने हुए हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कुल्लू से ऐसी खबर है, कुल्लू में बीती रात से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने में आ रहा है और लैंडस्लाइड की वजह से कई मार्ग बंद पड़े हैं। सेंज घाटी की अगर बात करें तो सेंज घाटी के पागलनाला में बाढ़ आ गई है। लोक निर्माण विभाग की टीमें जुटी हुई हैं, मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। भारी बारिश के चलते कुल्लू जिले में प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को 1 दिन के लिए बंद कर दिया है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो कुल्लू से भी अहम खबर। चलिए अभी अपडेट हम लेंगे हमारे साथी तुलसी से। तुलसी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वहां पर अलर्ट जारी किया गया है? येलो अलर्ट की बात की जा रही है, इसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से खुद भी अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो बीती रात से ही
लगातार जो है वो भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले जो है उफान पर है। हालांकि भारी बारिश के चलते जो है जगह जगह पर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां पर भूस्खलन हुआ है। इसके साथ साथ कई जगह पर फ्लश फ्लड भी हुआ है, जिसकी वजह से सड़क यातायात पर इसका असर पड़ा है। वहीं सेंध घाटी की बात करें तो सेंध घाटी में जो लगभग 15 पंचायतों का जो क्षेत्र है वहां पर पागल नाला में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से वहां पर जो है फिलहाल यातायात जो है वो बाधित है, जिसको बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की जो मशीनरी है वो घटनास्थल पर लगातार कार्य कर रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुल्लू जिला के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्रों में वहां पर भी कई जगह पर जो है वो लैंडस्लाइड के कारण यातायात अवरुद्ध हुआ है, जिसके चलते लोगों को जो है आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं प्रशासन की तरफ से आज भारी बारिश, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसके चलते आज जो है वो कुल्लू जिला के सभी जो निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान है उनको जो है फिलहाल आज के लिए बंद किया गया है, क्योंकि एहतियातन तौर पर जिस तरह से भारी बारिश हो रही है उसके चलते नदी नाले उफान पर है और कई जगह पर सड़कें जो है बाधित हुई है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो है एक दिन के लिए आज स्कूल जो है स्कूल अगर बात करें तो स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र चाहे वो सरकारी और निजी है, उनको बंद किया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई क्षेत्रों में जो है पेयजल जैसी जो दिक्कतें हैं वो चल रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई जो पेयजल सप्लाई है वो प्रभावित हुई है। कई जगह पर बिल्कुल तो बारिश का अवसर वहां पर भी देखा जा रहा है, वहां पर भी नजर बनी हुई है। तुलसीराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तरह अपडेट देने के लिए। डलहौजी उपमंडल के बनीखेत में देर रात फ्लैश फ्लड आने से भारी तबाही देखी गई है। यहां फ्लैश फ्लड आने से 37 घरों और दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। इन सभी दुकानों और घरों में पानी और कीचड़ दाखिल हो गया है। डलहौजी प्रशासन ने करीब 40 लाख रुपए के नुकसान का आंकलन किया है। हालांकि एसडीएम जगन ठाकुर ने पीड़ित परिवारों को 94,000 के करीब राहत राशि भी प्रदान कर दी है। इस फ्लैश फ्लड में एक बुलेरो गाड़ी और एक स्विफ्ट गाड़ी भी बह गई है। नुकसान हमारा था हुआ है, बोट में मटर ही 2 बारी वो चले गई है और 45 गाज को ठुल्लू पाम दिए खरीद के गद्दे बिस्तर जाइए, अनाज था थोड़ा दूर अनाज का भर के रखे होते हमने। सर पानी यहाँ पे पहली बार आया कि पहले भी आता था? ये 2013 में आया था पहले। उसके बाद भाई उस टाइम नुकसान हुआ था कोई? उस टाइम का सबका नुकसान होता है, मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं सबका नुकसान होता है। नुकसान का तो कोई हिसाब नहीं है जी, अंदर देखो ना तो नुकसान तो काफ़ी हो गया, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। कोई भी ऐसा सामान नहीं है कि सूखा रह गया, कोई सारा गिल्ला हो गया। पहले आता था पर कम आता था, इस बार बहुत ज़्यादा आया। पहले भी आता था तो हमने प्रशासन को सारे को बुलाया है, तो 20 नाले का करवाओ, कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, प्रशासन ही प्रशासन है, बाकी कोई काम नहीं हुआ मेरा। और शिमला में बारिश का दौर जारी है। खराब मौसम से सीएम के दौरे में दिक्कत देखी जा रही है। हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया है। पावंटा साहिब के लिए सड़क मार्ग से गए हैं सीएम जयराम। तो इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं सीएम के दौरे के ताल्लुक से, जहां शिमला में भारी बारिश के चलते खराब मौसम की वजह से सीएम के दौरे में काफी बाधा देखने में आ रही है। हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान नहीं भर पाया है। पावंटा साहिब के लिए सड़क मार्ग यानी बाई रोड गए हैं सीएम जयराम। आज सिरमौर दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। बीजेपी अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप समेत कई अहम मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। पावंटा साहिब और नाहन में आयोजित होंगे खास कार्यक्रम। प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे हैं ये भव्य कार्यक्रम और दोनों ही कार्यक्रमों में 10-10 हजार लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। तो बेहद अहम खबर, हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सतीश का। सतीश, काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्या कुछ है इसके ताल्लुक से आपके पास डिटेल्स? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सिरमौर जिला के 1 दिवसीय दौरे पर आज पहुंच रहे और पावंटा साहिब से उनके दौरे की शुरुआत होने वाली है। पावंटा साहिब व नाहन में आज हिमाचल प्रदेश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। उस उपलक्ष्य पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं खराब मौसम यहाँ परेशानी का सबब जरूर बन सकता है, खलल इन कार्यक्रमों में डाल सकता है।
आपको ये बता दें कि तय कार्यक्रम के मुताबिक करीब 11 बजे पांवटा साहिब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचेंगे और 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। जगत प्रकाश नड्डा पांवटा साहिब पहुंचेंगे और 12:30 बजे वहां पर कार्यक्रम आयोजित होगा। उसके बाद नाहन के लिए जो समय दिया गया है वो 2:30 बजे का बताया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं हालांकि की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर करीब 400 पुलिस जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई है। जी सतीश, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस अहम दौरे पर लगातार हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर स्वारघाट से 7 किलोमीटर दूर बनेर में एक ट्रोला बेकाबू हो गया और उसने 4 बाइक, 1 पिकअप और 1 ट्रक को टक्कर मार दी। इसके बाद भी ट्रोला सड़क के साथ लगती दीवार को तोड़कर एक ढाबे में जा घुसा। इस ट्रोला बिलासपुर की ओर से जा रहा था। हादसे के बाद ट्रोले में चालक कई घंटे तक फंसा रहा, जिसे प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। 2:30 बजे के करीब ना 3 गाड़ियाँ और 4 बाइकें, और हम लेंटर के ऊपर सोए हुए थे और ऊपर से ट्राला आया और उसने ब्रेक छोड़ी थी और उसने हमारी दुकानों को 40-50 लाख का नुकसान कर दिया। पाड़ा से मंडी जा रहा था, एक गाड़ी पिछों आई, मेरे जोर ना टक्कर मारी, मेरी गड्डी जाकर ट्रक ना बज कर पलट गई। नमस्ते हिमाचल में इतना ही। नमस्कार।